साइंस एंड एजुकेशन वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रिपरेशन। दोस्तों हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की मिक्स वाली प्रिपरेशन पढ़ ली है, एल्डिहाइड्स की सेपरेट प्रिपरेशन मेथड हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेपरेट मेथड ऑफ बेंजील्डिहाइड, यानी बेंजील्डिहाइड को हम कैसे बनाएं, उसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं कि बेंजील्डिहाइड क्या होता है, यानी जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पे कुछ इस प्रकार हो तो वो कहलाता है बेंजील्डिहाइड, यानी केवल मिथाइल ग्रुप के साथ। और अगर यही अगर कुछ इस तरह से हो तो ये कहलाता है फेनिल एसेल्डिहाइड। क्या कहलाता है ये? फिनाइल एसेटिल्डिहाइड, ठीक है। तो आज हम प्रिपरेशन करेंगे इसकी, ठीक है। यानी ये भी जो सेम टू सेम, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आज हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के फॉर्मेशन की मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो इस क्रम में दोस्तों जो सबसे पहली रिएक्शंस होती है वो होती है एटार्ड रिएक्शन, ठीक है। एटार्ड्स रिएक्शन। और दोस्तों ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कैसे अभी हम बताएंगे। दोस्तों होता क्या है, जब हम मिथाइल फिनाइल यानी कि मेथिल फिनाइल आप समझ गए, या मेथिल बेंजीन, तो क्या होता है ये टोलुइन कि क्या करवाते हैं हम क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, सॉरी क्रोमिल क्लोराइड के साथ मीडियम होगा, या तो हम लेंगे कार्बन डाइसल्फाइड या हम लेंगे CCl4, यानी यहां पे वो सॉल्वेंट ले सकते हैं जो सॉल्वेंट नॉन पोलर हो। नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शंस या इसका ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बेंजील्डिहाइड, ठीक है। तो और दोस्तों जो बहुत सारी जो बुक्स है, जो हमारे बुक्स चलती है, जो भी बुक्स चलती हो जिनके, वहां पे ये कुछ इस तरह से लिखी रहती है, तो आप देख लें, कंफ्यूज ना हो। इसकी जो मैकेनिज्म कह सकते हैं हम, वो उसको या पूरी रिएक्शंस को कुछ इस तरह से दिखाए हुए रहती है। ठीक है, यहां पे CCl4 CH2, या मैं कह रहा हूं कि जो भी कौन से नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर यहां पर क्या होता है, वो यहां पे एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हमको बताए रहते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स? क्रोमियम। वो कौन सा रहता है? कुछ इस तरह से बना हुआ दिखाया रहता है, ठीक है। जैसा बुक्स में लिखा हुआ ना वैसा मैं आपको बता रहा हूं, अपना मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बुक्स में कैसे है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बुक्स में कुछ इस तरह का वो लिखा हुआ रहता है ऐसे। और ठीक है, ये तो था फर्स्ट में, और पूरी रिएक्शन में आपको लिखा देता हूं, यानी वाटर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब सेकंड में वो क्या करवाएंगे, इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, और वाटर हाइड्रोलाइसिस के बाद हमको वो कुछ ये वाला प्रोडक्ट यहां पे दिखाएंगे, ये से। और यह हो सकता है तो वो इसको कुछ इस तरह से भी लिख दे, ठीक है। देखो सारी पॉसिबिलिटीज हमें मालूम होनी चाहिए, और इसको वो कुछ इस तरीके से दर्शाया हुआ अधिकतर बुक्स में, देखो अधिकतर बुक्स में ऐसे उसको लिखा हुआ है, यानी इसको कंप्लीट उन्होंने मतलब वो ऐसे कह रहे हैं कि भाई 3 स्टेप में हम इस रिएक्शन को, मतलब 2 स्टेप में ये रिएक्शंस कंप्लीट वो लोग दिखाते हैं बुक्स में। लेकिन दोस्तों मैं कहूंगी इसमें वो आपको कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं दिख रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि ये रिएक्शंस कैसे हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि अब यहां पे इसका क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे कि ये किस तरीके से हो रही है। तो सबसे पहले मैं इस वाले को ऐसे मिटाता हूं। अब देखो कैसे होता है उसका कंप्लीट मैकेनिज्म, ठीक है। पहले भी मैंने कहा है कि मैकेनिज्म जो है कंप्लीट बताना मेरी जिम्मेदारी है, और वो मैं आपको
बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है मैकेनिज्म। देखो ये होता है टोलुइन, अब टोलुइन के क्या, ये तो इसका CH, ठीक है, और ये इसके H, ओके, ये इसके H रहते हैं। तो ये क्या है H। अब क्या होगा, जो क्रोमिल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स है यहां पे हम 2 मोल लेंगे। कितने मोल लेंगे? 2 मोल। ऐसा एग्जाम में नहीं लिखा रहता लेकिन मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं। तो कितने लेंगे? 2 मोल। तो ये देखो, ये क्रोमिल क्लोराइड कुछ इस तरह से ऐसे ही रहता है, और ये वाला 2 लेंगे, ओके। अब क्या होता है, जो मिथाइल के जो हाइड्रोजन है वो क्या करते हैं, वो अपना होमोलाइटिक फिजन करते हैं। क्या करते हैं? होमोलाइटिक फिजन करते हैं। तो इधर क्या है, देखो इधर ये कह रहे हैं कि यार हम भी होमोलाइटिक फिजन करेंगे, हम भी होमोलाइटिक फिजन करेंगे। तो उससे क्या हुआ कि देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, यहाँ इसने अपना इलेक्ट्रॉन, वैसे इसने अपना इलेक्ट्रॉन और इसने अपना इलेक्ट्रॉन, यानी इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं? एक बॉन्ड के, ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक बॉन्ड के बराबर होते हैं। यानी अब मेरे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मैं बॉन्ड बना लूंगा। लेकिन अब देखो बॉन्ड बनाने का मतलब कि यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, भाई होमोलाइटिक फिजन का मतलब ये हुआ ना भी इनका बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो अब ये खाली हो चुका है, ये खाली हो चुका है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कार्बन कहेगा यार मुझे खाली करके जा रहे हो तुम, क्रोमिल क्लोराइड कहेगा यार तुम ये गलत बात कर रहे हो यार, भाई तुम इसको ले जा रहे हो, मेरा क्या होगा? तो ये क्रोमियम बोलता कोई टेंशन मत लो, तुम इस ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड बना लो। तो ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा यहाँ पे? होमोलाइटिक फिजन। तो याद रखें कि इसके दोनों जो ऑक्सीजन होते हैं वो होमोलाइटिक फिजन करते हैं। तो क्या क्या कॉम्प्लेक्स बनता है, देखो वो देखते हैं। तो देखो ये मेरा CH, इसको मैं इस H को मैंने परेशान ही नहीं किया, ये अपना बॉन्ड, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया इन्होंने। ये देखो Cr2 Cl2, ये OH, OH कौन सा? ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, ओके। सेम टू सेम ऐसा का ऐसे, इसको मैं क्या कि अपन आगे रिएक्शंस करेंगे, इसलिए इसके बॉन्ड को दर्शाते हुए मैं आपको यहाँ पे बनाता हूं, ठीक है। अब वैसे का वैसे ही ये ऑक्सीजन, ओके, ये हमारा क्रोमियम, ये हमारा Cl2 और ये हमारा OH, ओके। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट वाला कौन सा है? नेक्स्ट वाला हम कह रहे हैं कि भाई हम क्या करवाएंगे, इनका क्या करवाएंगे? वाटर हाइड्रोलाइसिस। देखो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले ये ऑक्सीजन इस कार्बन को कहेगा कि मुझे आपसे अलग होना है। तो कार्बन क्या ही कर सकता है भाई, अलग होना है तो होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, यानी यहां दादागिरी इस ऑक्सीजन की चलेगी, सीधी सी बात है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ओके। ये लो, ये अलग हो गया। अब जैसे ये अलग हुआ तो ये कार्बन भागा भागा इस ऑक्सीजन के पास गया, यार भाई वो मैं इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, मेरा कुछ करो, मेरा बॉन्ड कंप्लीट बनाओ, मैं अनस्टेबल महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बॉन्ड है जो मेरे बॉन्ड अधूरे हो रहे हैं, मैं अनस्टेबल महसूस कर रहा हूं, मुझे बेचैनी हो रही है। कौन कह रहा है? कार्बन कह रहा है। ये लो भाई, तो ये इसके पास गया तो ऑक्सीजन ने कहा कि यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन है, तो तुम उसका इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। जैसे इसने इसका इलेक्ट्रॉन दिया तो इनका बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, और ऐसे इसने किया तो इनका बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया। अब अपन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे वाटर हाइड्रोलाइसिस होगा। तो देखो वाटर होता है H2O, तो वाटर क्या करेगा? H प्लस और OH नेगेटिव में अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा। अब देखो ये क्या था, ये लेके नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस हो गया ना भाई, तो ये क्या, और ये नेगेटिव हो गया, ऐसे बना देता हूं मैं। तो ये H इसके पास, ये OH तो इसके पास आ जाएगा, तो यानी क्या निकलेगा, देखो यहां पर देखना, इसका मतलब बाहर निकल रहा है, तो ये तो Cr2, ये Cl2, और देखो OH, तो यहां पर भी OH बनेगा ना, OH, तो कितने OH हो गए? 2। ये तो हो गया ये, और यहां पे कितने बाहर निकले, ये कितने बाहर निकल गए? दोनों एक जैसे ही है ना, तो दोनों को मैं सेम टू सेम बनाता कि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये ऊपर वाला, ठीक है, ये लो, ओके, समझ गए आप। तो अब क्या मिला प्रोडक्ट के रूप में, वो यहां बना रहा हूं, देखना आप, ये लो। तो अब ये क्या रहा, C, ये निकल गया, देख C डबल बॉन्ड O, तो ये C डबल बॉन्ड O, और इस H को अपन ने परेशान नहीं किया, यानी मुझे क्या मिल गया, मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिल गया बेंजील D हाइड।
ठीक है, ये लो बेंजील्डिहाइड, हो गए ना रिएक्शंस कंप्लीट। समझ गए कैसे होगा, ये है इसका कंप्लीट मैकेनिज्म। ओके, समझ गए आप, जो सारा खेल है वो क्रोमिल क्लोराइड का है। अब एक चीज आपको यहां मैं समझाना चाहता हूं कि इस क्रोमिल क्लोराइड की एक बहुत बड़ी, ये जो रिएक्शन है वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन कैसे है कि ये जो एंड वाले हाइड्रोजन होते हैं, अपने जो एंड्स होते हैं, हम सिरे बोलते हैं ना जिनको हिंदी में, ये एंड्स हो गया ना इसका, तो ये एंड्स वाले जो हाइड्रोजन या एंड्स वाला जो मिथाइल ग्रुप होता है, ये उसी से ही रिएक्शंस करता है, इसीलिए स्पेसिफिक है। अब देखो उस स्पेसिफिक का अपने क्या यूज है, देखो वो रिएक्शंस मैं आपको एक बार यही दिखाता हूं ताकि ऊपर का मैकेनिज्म भी आप समझते रहे। मान लो मैंने यहां फेनिल क्या ले लिया मैंने, एथिल बेंजीन ले लिया, ठीक है, ये मेरा एथिल, ये मेरा बेंजीन, ठीक है, ये एथिल बेंजाइल ले लिया मैंने। अब जैसे मैंने एथिल बेंजीन लिया, क्या होगा, एथिल बेंजीन सेम टू सेम ये क्रोमियम उससे रिएक्शंस करेगा। अब ये क्रोमियम, मैंने क्या कहा कि जो क्रोमियम क्लोराइड है वो किससे रिएक्शन करेगा, इस सिरे वाले मिथाइल ग्रुप से। तो ये कुछ इस तरीके से मान लो, ठीक है। अब मैं ओवरऑल रिएक्शन आप समझ रहे हैं, तो मुझे लास्ट में मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा अगर मैं इसको सीधा सा बनाऊं, तो देखो सबसे पहले तो क्रोमियम क्लोराइड इससे रिएक्शन करेगा, ये लो, फिर या CCl4 में, और जो सेकंड में क्या होगा भाई, इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस होगा, इनसे रिएक्शन करेगा, तो इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहां आएगा भाई, इस कार्बन पे बनेगा, इस CH को अपन ने छेड़ा ही नहीं, और ये लो। यानी कि सीधी सीधी से बात है कि मैं जितना बड़ा यहां पे लूंगा, क्या लूंगा, जितना बड़ा यहां पे मैं फिनाइल के साथ जो जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट जितना मैं बड़ा लूंगा ना, मुझे वैसा का वैसे यहां एल्डिहाइड मिलेगा। यानी कि ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है उसके बनाने की सबसे मतलब उत्तम विधि है। उसका रीजन क्या है भैया, उसका रीजन यही है कि भाई ये क्या करता है, सिरे वाले या एंड्स वाले मिथाइल ग्रुप से रिएक्शंस करके क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। यानी अगर मैं यहां पे फिनाइल लूं तो ये मुझे प्रोपेन एल्डिहाइड फेनिल बनाएगा, और वैसे का वैसे मतलब फेनिल प्रोपेन एल्डिहाइड। अगर मैं ब्यूटेन लूं तो ब्यूटेन फेनिल ब्यूटेल्डिहाइड, ऐसे करके ये मुझे पेंटेल्डिहाइड, या मैं कहूं कि ये मुझे आगे से आगे जो भी मैं ग्रुप लूंगा वैसा का वैसे मुझे ये प्रोडक्ट देगा। इसीलिए इटार्ड्स जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होके क्या बन रहा है भैया, एल्डिहाइड बन रहा है। ओके, अब हम चलते हैं कि भैया ये तो इटार्ड्स रिएक्शन थी जिसमें हमने क्या किया कि जो टोलुइन था उससे क्या बनाया अपन ने, बेंजील्डिहाइड। क्या कोई और ऐसी मेथड है जिससे मैं टोलुइन से बेंजील्डिहाइड बना सकता हूं, तो हमारा आंसर होगा हाँ, ऐसी और रिएक्शन है। चलो कौन सी है देखते हैं। अब वो इटार्ड रिएक्शन तो नहीं रहेगी ना भाई। इटार्ड रिएक्शन होने का मतलब है कि जो टोलुइन है उसकी रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से CCl4 सॉल्यूशन, या मैं कहूं कि CH2 या जो भी अपने नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में वो रिएक्शन होगी तो ही वो रिएक्शंस इटार्ड होगी। बाकी अगर टोलुइन की अगर हम अन्य एजेंट से करवाएंगे तो वो रिएक्शंस इटार्ड नहीं होगी। तो देखो अब क्या है, मैंने कहा कि क्या और रिएक्शंस है, तो हमारा आंसर था हाँ। तो देखो मेरे पास क्या है, टोलुइन, ठीक है, ये लो टोल। अब मैं इस टोलुइन की रिएक्शन अगर क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्या है क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्या होता है क्रोमिक एनहाइड्राइड, देखो इस चीज को बोलते हैं Cr2O2, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्रोमियम ऑक्साइड, सॉरी क्रोमिक ट्राइऑक्साइड होगा। ओके, अब अगर इन और एक होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, देखो क्रोमिक एनहाइड्राइड क्या होता है वो पहले अपन यहां देखते हैं। Cr2O3 प्लस ये होता है मेरा एसिटिक एनहाइड्राइड।
इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड। इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा? क्रोमिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये चीज एनहाइड्राइड कहलाती है। और जब मैं उसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड मिला दूंगा तो वो क्या कहलाएगी? क्रोमिक ऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शंस हम जब इससे करवाएंगे, किससे करवाएंगे? फर्स्ट तो यही है, देखो मैं इस चीज को कुछ इस तरीके से लिखूं। अभी एग्जाम में ये लिखा कैसे हुआ रहता है ये देखते हैं। वहां ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है CrO3 प्लस, इसको कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, आप कंफ्यूज ना हो। ओके, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। ये दोनों दो ग्रुप हो गए ना, और ये एक हो गया। ठीक है, और सेकेंड में देखो रिडक्शन वाटर हाइड्रोलाइसिस तो होना ही। अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहता है वो फिर मैं प्रोडक्ट के रूप में ऐसे बुक्स में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब क्रोमिक एनहाइड्राइड से भी मैं अगर किसकी रिएक्शन करूं, सॉरी यहाँ पे टोलुइन लिखना भूल गया, तो भी मुझे क्या मिलेगा? मुझे बेंजल्डिहाइड मिलेगा, और ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो अब हमें इसके लिए क्या होता है, देखो अब ये रिएक्शंस कैसे होती, चलो अपन देखते हैं। भाई ये तो ओवरऑल रिएक्शन की बात हो गई, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, चलो वो देखते हैं। तो समझ गए ना, एग्जाम में तो सीधा ऐसे लिखा हुआ रहेगा और आपको ऐसे प्रोडक्ट लिखना है, लेकिन मैकेनिज्म तो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि भैया ये लो, ये मेरा क्या है, ऐसे लिख दो। अब क्या होगा, अब जो ये एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, यहां पे 2 मोल है। ठीक है, तो CH3, ऐसे में इसको क्या ऐसे लिख देता हूं ताकि अपन क्या यहां ज्यादा भीड़ ना हो। ठीक है, ऐसे कुछ किधर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा, वही पहले की तरह क्या होगा भाई, ये अपना होमोलाइटिक फिजन। तो अब यहां पर यहां होगा होमोलाइटिक फिजन, यहां। ठीक है, तो क्या होगा, वही सेम टू सेम यहां होगा। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ चले जाएंगे, और ये ऑक्सीजन क्या होगा कि भाई, और ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा। यानी हम अपने को कुछ इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अभी उस कॉम्प्लेक्स का आपको नाम भी बताऊंगा। तो एक मिनट, थोड़ा सा एक क्या बाहर निकला वो भी दिखाते हैं। थोड़ा एरो को पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। ठीक है, आपको दिख गया। अब देखो यहां से क्या बाहर निकला वो भी दिखाते हैं। देखो ये निकला ना वहां से CH3COH, यानी कि क्या बाहर निकल गया, इससे 2 मोल निकल गए ना, 1 and 2 मोल क्या निकल गया यहां से, एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, अब एसिटिल्डिहाइड तो यहां से निकल गया। अब यहां पर जो ये मैं कह रहा हूं ना, ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता, तो इस कॉम्प्लेक्स को अपन बोलेंगे बेंजीलिडीन और ये क्या हो गया, ये क्या है भैया, ये एसीटेट है। तो ये एसीटेट, यानी मैं इधर आके आपको बता देता हूं। देखो यहां से आप समझ गए, ये चीजें तो आपको पता चल गई। यहां से ये टूटा, यहां से इसका होमोलाइटिक फिजन हुआ, यहां से इसका हुआ, तो ये यहां से ये बाहर निकला, तो वहां हाइड्रोजन में आ गया, तो हाइड्रोजन को लेके यहां पे ये एसिटिल्डिहाइड मिल गया, और यहां पे हमें क्या मिल गया, बेंजिलिडीन एसीटेट कॉम्प्लेक्स मिल चुका। अब क्या होगा, अब देखो वही शुरू से वापस इसका क्या होने वाला है, वाटर हाइड्रोलाइसिस होने वाला। कैसे होगा देखो, तो वाटर पहले मैं ऐसे बना देता हूं इसको, ऐसे। ठीक है, समझ गया, ताकि यहां पर उसको बना लेंगे। देखो कैसे होगा, H + OH। ठीक है, ये इसके यहां ऊपर मान है ना। अब वापस वही, ये इस दादागिरी किसकी चलेगी, ऑक्सीजन की। क्यों चलेगी, क्योंकि उसका क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये लो, ये अपना लेके अलग हो गया। ठीक है भैया, ये लो, ये इस पे माइनस आ गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन कम पड़े, इसने वापस ऑक्सीजन ने कहा कि कार्बन के पास, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, मैं तुम्हें यहां से दिला देता हूं, तुम यहां से ले लो, टेंशन मत लो, तुम्हारे भी जो स्टेबिलिटी है वो हम कंप्लीट करेंगे, हमारी जिम्मेदारी। तो ये यहां पे पॉजिटिव हो गया, तो ये OH तो जाएगा यहां, एंड ये H जाएगा यहां।
तो क्या बाहर निकला देखो, सी, ये भी यहां से निकल है ना, ये बॉन्ड का फिजन हुआ, याद रखना, ठीक है। ये ऑक्सीजन इसी के पास रहेगा, तो ये निकलेगा सी, ऊपर वाले को देखते हैं तो OH और CH3, ठीक है। वैसे कैसे ये क्या निकला, OH CO CH3, ये कुछ इस तरह से नहीं है, CH3 COH, क्या निकल गया यहां से, एक एसिटिक एसिड यहां से बाहर निकल गया। तो अब हमें क्या मिला देखो, ये लो, ठीक है, समझ गया, मिल गया ना हमें अपना प्रोडक्ट, क्या मिला, बेंजील्डिहाइड। किससे मिला भाई, किससे मिला, टोलुइन से, टोलुइन से मिला। तो ये दोनों जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होगी, टोलुइन पे लागू होगी। और टोलुइन के दो रिएक्शंस हो गई, पहले तो क्रोमिल क्लोराइड से, क्रोमिल क्लोराइड से कौन सी, एटार्ड रिएक्शंस, और अगर मैं उसकी क्रोमिक एनहाइड्राइड से रिएक्शंस करवाऊं तो भी मुझे मिलेगा, और इसका कोई नेम रिएक्शन नहीं है, सीधी सी है कि भाई फ्रॉम क्रोमिक एनहाइड्राइड। ओके, तो ये दोनों रिएक्शंस, ये मैकेनिज्म आप समझ चुके हो। इसमें भी ऐसा ही होगा कि ये भी सिरे वाले से ही रिएक्शंस करेगा, ठीक है। तो ये थी अपनी दोनों, ये तो कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, ठीक है। ये देखो, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब बेंजील्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे 3 नेम रिएक्शंस आएगी, पहले आपने पढ़ ली है, ठीक है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि 2 ही बताते हैं, लेकिन 3 होती है, मैं वो बताऊंगा वो कौन सी होती है। पहले भी कहा है, अब भी कहूंगा, बार बार कहूंगा कि पूरा पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, अधूरा नहीं बताएंगे। और वही चीज बढ़ा रहे हैं एंथेटिक, ऐसा नहीं कि मेरे मन से बता रहा हूं, ठीक है। और वो रिएक्शन जो मैं आपको बताऊंगा वो आप पढ़ भी चुके हो, तो आप कहोगे कि हाँ सही कह रहे हो आप सर। तो चलो सेकेंड रिएक्शंस में चलते हैं कि भैया सेकेंड रिएक्शंस कौन सी है। तो सेकेंड रिएक्शन है अपनी गाटरमान कोस रिएक्शन, ठीक है। कौन सी भैया, गाटरमान कोस रिएक्शन। गाटरमान कोस रिएक्शन में क्या होता है, पहले आपको बता देता हूं कि जब बेंजीन में से आज हम एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड जो होता है वो उसमें मिक्स करके जब हम उनसे हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को उससे पास थ्रो करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, प्रोडक्ट के रूप में हमें बेंजील्डिहाइड मिलता है। कहने का मतलब भाई ये मेरा क्या है ये मेरा बेंजीन, ठीक है। देखो यहां पे टोलुइन नहीं, यहां पे हम बेंजीन लेंगे। ओके, क्या कह रहा हूं मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl पास थ्रो करूंगा। ओके, किसकी प्रेजेंस में भैया, AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। कहीं कहीं पर AlCl3 लिखा रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिल गया बेंजील्डिहाइड, ये लो मेरा बेंजील्डिहाइड, ये लो, ठीक है। अब कैसे हुआ, देखो ये चीज है ना, इस चीज में जो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl है, ये एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया उसको, फॉर्माइल क्लोराइड या फॉर्मिल क्लोराइड, एक कॉम्प्लेक्स में मतलब कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस होगी, इसकी जो मैकेनिज्म है सेम टू सेम फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन जैसी होगी। कैसे होगी, चलो आओ हम मैकेनिज्म पर चलते हैं बिना देर किए। ओके, देखो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा एंड इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये लो, अब यहां से क्या हुआ, इधर साइड में क्या पड़ा है, HCl पड़ा। देखना चीज को, पहले ये देखना, ये इसको मान लो फर्स्ट स्टेप मान लो आप, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइल या फॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है। देखो ये क्या HCl, तो ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा इसके पास, ऑब्वियसली इसके पास आएगा। ये लो भाई, इसके प्लस क्यों आए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 2 बॉन्ड ही तो बना सकता है, लेकिन हम यहाँ क्या बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं ना। तो ये हो गया H डबल बॉन्ड O, फिर से क्या होगा, इसने अपने खींच लिए, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, तो फिर से Cl इसके पास जाएगा, तो ये हो गया H, ऐसे बन गया ना। तो ये चीज क्या कहलाती है भाई, मैं इसको क्या कह रहा हूं, एसिटिल क्लोराइड, तो ये भी तो फॉर्मिल क्लोराइड होगी क्योंकि इसको हम फॉर्मिल बोलते हैं ना, ठीक है। अब क्या होगा, इस फॉर्मिल क्लोराइड से कौन आके रिएक्शन करेगा, इस फॉर्मिल क्लोराइड से आके रिएक्शन करेगा अपना AlCl3,
ये लो भैया AlCl3 आया। AlCl3 ने क्या किया, AlCl3 ने इस Cl को खींच लिया, तो अब ये बन गया HC, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं एक मिनट, HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। देखो क्या बन गया, ये क्या होगा, ये होगा एक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना। और अरे हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि बेंजीन रिंग कौन सी रिएक्शंस देती है, बेंजीन रिंग रिएक्शंस देती है कौन सी वाली, अरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पे आसानी से अटैक करेगा ना, ठीक है। ये लो, इसके पास क्या है, इसके पास है अपने पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड हमने एक पाई बॉन्ड को यहां भेज दिया, मतलब एक पाई इलेक्ट्रॉन को, तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक, सॉरी अपन ऊपर भेज देते हैं ताकि ऊपर जोड़ देते हैं उसको, ये अपने भेज दिया यहां, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। चलो उसने यहां अटैक किया, ये लो भैया ये अटैक कर दिया, ये लो ये लो ये अटैक कर दिया, किसने अटैक किया, CH डबल बॉन्ड O, लेकिन ये क्या है अभी भी, ठीक है। और इसने अटैक किया, लेकिन यहां पर एक क्या है, इसका वाला हाइड्रोजन है, और इसने जैसे अटैक किया तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई। और फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस में जब हम रेजोनेंस करते हैं तो अपने को पता है ना भाई, रेजोनेंस में यहां बार बार नहीं बता रहा हूं यार भाई, एक एक चीज को मैं कब तक बताऊंगा, तो कुछ ऐसी वाली स्ट्रक्चर बनती है ना। एक मिनट, मेरे से ये थोड़ा सा ढंग से नहीं बन रहा, ये लो, फिर ऐसी बन जाती है, ये लो, और ये मेरा HCOH और ये मेरा H, ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, इस H को यहां से निकलना होगा, निकलना ही होगा, तो इसके लिए क्या होगा, यहां पे AlCl4 आएगा पास में, तो क्या होगा, यहां से निकलेगा -HCl माइनस AlCl3, एंड प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिल जाएगा क्या, ये लो, कैसे निकलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा ताकि ये जो पॉजिटिविटी खत्म होके ये अपनी एरोमेटिसिटी फिर से प्राप्त कर लेगा, और यहां से ये निकल गए क्या, HCl प्लस AlCl3, ठीक है, समझ गए आप। तो ये थी मेरी रिएक्शंस, ओके, समझ गए कैसा होता है भाई। मेन तो ये है, फ्रोमिल क्लोराइड का क्या होगा यहाँ पे, फ्रोमाइल क्लोराइड का यहाँ पे पहले फॉर्मेशन होगा, फिर फ्रोमाइल क्लोराइड अपना एक जो अपना क्लोराइड को उसका AlCl3 अपनी ओर खींच लेगा, जैसे उसने अपनी ओर खींचा मुझे एक इलेक्ट्रोफिल मिलेगा, वो इलेक्ट्रोफिल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करने के बाद फिर से AlCl4 आएगा, कहेगा कि भी तू एक Cl ले ले, HCl बना ले, और हाइड्रोजन भैया यहाँ से बाहर निकल के इसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर दे ताकि मुझे बेंजील्डिहाइड मिल जाए। यही है आपकी गाटरमान-कोस रिएक्शन, ठीक है, समझ गए। अब मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक रिएक्शंस और बताऊंगा, नेम रिएक्शंस। मुझे नहीं पता पहले वाले लेक्चर्स आपने कहीं देखे हो, कहीं पढ़े हो, अगर उसमें आपको 2 ही वीडियो बताए हैं, सॉरी 2 ही मेथड बताई है, लेकिन यहाँ पे अगर 3 मेथड है तो 3 मेथड में आपको बताऊंगा। देखो कौन सी मेथड है, चलो ये हो गई आपकी गाटरमान-कोस रिएक्शंस, चाहे मैं यहाँ पे कितने ही एग्जाम्पल लूं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आप लोगों को फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन पता है कैसे होती है, ये आप 11th में ही पढ़ चुके हो हाइड्रोकार्बन में, ओके, इसलिए मैं उसको यहाँ पे अब मैं आपको सीधा सा चलता हूं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन जो है 3rd नंबर की, वो है गाटरमान रिएक्शन। देखो गाटरमान-कोस अलग है, गाटरमान-कोस के रिएजेंट अलग है, लेकिन गाटरमान-कोस के रिएजेंट अलग है और गाटरमान के रिएजेंट अलग है, दोनों अलग अलग रिएक्शंस है। कंफ्यूजन मत होना, एग्जाम में गलत मत करके आना। नेम रिएक्शंस में अधिकतर ऐसा होता है कि सेम नेम वाला वो नेम ऑप्शन में आपको जरूर देगा, वो उसको चाहना ही है कि आप गलत करें। तो क्या होती है गाटरमान रिएक्शन, देखो जब मैं बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाऊं, HCl प्लस HCNA, तो मुझे क्या मिलता है, तो पहले मुझे मिलता है एल्डिमीन। क्या मिलता है मुझे, एल्डिमीन। और जब मैं इसमें एल्डिमीन का वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं, ठीक है, क्या करवाता हूं, वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलता है बेंजील्डिहाइड प्लस NH4, ठीक है, एक मिनट, प्लस NH4 मतलब अमोनियम, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ये लिख दो, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये NH4 प्लस ये AlCl4 में बदलेगा, कैसे होगा रिएक्शंस देखते हैं।
और मुझे मिल जाएगा NH4Cl और AlCl3। ठीक है, यह है आपकी गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, मैंने कहा ना अलग है, वहां पे क्या ले रहे थे हम रिएजेंट के रूप में, वहां पे रिएजेंट के रूप में हम ले रहे थे बेंजीन प्लस HCl प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, फिर वो तो फर्दर उसका फॉर्मूला का, वैसे यहां पर हम क्या लेंगे, यहां पे हम लेंगे HCl प्लस HCN। ठीक है, कैसे हो रहा है, आओ मैकेनिज्म पर चलते हैं बिना वक्त को गंवाएं। वक्त बहुत कीमती है, जिसका निकल गया उसका निकल गया। तो सबसे पहले देखो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिमीन की फॉर्मेशन की। ये तो हो गया बेंजीन एल्डिमीन, ठीक है ना, ये बेंजीन एल्डिमीन है ना। अब हम यहां पे बात करेंगे एल्डिमीन की फॉर्मेशन। क्या होगा, देखो ये है था आपके कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये आपका होता है HCl। ओके, बात को ध्यान से देखना, बिल्कुल कंप्लीट समझना, कोई जल्दबाजी मत करना। ठीक है, ये लो वही नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी किस कौन आएगा इसके पास, Cl HC डबल बॉन्ड ये NH और ये Cl। ओके, अब देखो ये एल्डिमीन बन गया, भागा भागा AlCl3 इसके पास आएगा और इस क्लोराइड को अपने साथ ले जाएगा। इसका काम ही यही है। ठीक है, घर तोड़ू है साला, घर तोड़ दिया इसने इसका बेचारे का। ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल, और अपने पास क्या है, बेंजीन रिंग। बेंजीन कौन सी रिएक्शंस देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये चीज आपको पता है, तो ये लो वही बात फिर से। ठीक है, ये बोलेगा ये ले भाई पाई इलेक्ट्रॉन, तू यहां आ जा, मैं यहां आ जाता हूं। ओके, क्या हुआ, ये लो, ये इसने यहां अटैक किया, ये तो इसका हाइड्रोजन, ये इसका पॉजिटिव। ठीक है, ये इसकी खत्म हो गई एरोमेटोसिटी, और ये जुड़ गया यहाँ HC डबल बॉन्ड NH। ठीक है, क्या होगा, देखो ध्यान से ध्यान देना, ये जाएगा किसके पास, ये H निकलेगा यहां से बाहर, भाई H यहां से बाहर निकलेगा ना, तो ये H यहां से बाहर निकल के कहां चला जाएगा, ये H यहां से बाहर निकल कर जाएगा इसके पास। ठीक है, देखो बाहर निकला H, तो यहां पे ये H बाहर निकल गया। ये लो, चीज को ध्यान से समझना, बाहर निकल के ये H क्या किया, ये जहां अपन गाटरमान में अपन देख रहे थे कि ये AlCl4 के साथ जाता है, यहां पे ये क्या करेगा, बाहर निकल के, पहले मैं आपको बता देता हूं वही कि भाई यहाँ पे उसकी वो पॉजिटिविटी वाली चीज आपको बता देता हूं पहले क्या बनेगा, ताकि एग्जाम में कहीं हो या बुक्स में हो तो आप कंफ्यूजन ना हो भाई। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मेरे वजह से आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ऐसे करके ये पूरी में पॉजिटिव हो जाएगी, ये आपका C डबल बॉन्ड NH H, और ये H अभी भी है। अब क्या करेगा, ये H अपने यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, और ये क्या करेगा, बाहर ना निकल गए, और ये क्या कर लेगा, इस NH से अटैच हो जाएगा। ठीक है, और NH से ये अटैक हो गया, ये लो, जैसे अटैक करके ये इसने बना लिया ऐसे C डबल बॉन्ड NH2 और ये H, और ये हो गई फिर से इसकी एरोमेटिसिटी। अब क्या होगा, अब ये होगा भैया कि इसने यहां बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसकी पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा, अब यहां पे हम इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो देखना क्या होगा। देखो पहले मैं आपको यहां पे बना देता हूं, फिर आपको मैं बता दूंगा। तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन तो जाएगा इसके पास और 2 NH2 जाएंगे इसके पास, यानी ये कुछ इस तरह से टूटेगा, ये लो। ठीक है, यानी पॉजिटिव है, प्लस हो गया, ये भी 2 H2 निकल गए ना। तो अब क्या होगा, अरे O नेगेटिव प्लस H2 पॉजिटिव, ऐसा समझना है इसको। अब ये H2 तो जाएंगे इसके पास, ये O2 जाएगा इसके पास, यानी कि ये लो। एक बार मैं बना देता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा। देखो अब आपको मैं कंप्लीट समझा देता हूं। क्या हुआ,
यहां पे इसने इसका हाइड्रोजन लेके ये बन गया बेंजीन एल्डिमीन। अब बेंजीन एल्डिमीन बनने के बाद क्या हुआ कि हमने इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो यहां पे जो दो H2 है वो तो जाएंगे इसके पास और वो ऑक्सीजन जाएगा इसके पास, तो यहां तो बन जाएगा हमारा बेंजील्डिहाइड। और क्या होगा कि यहां ये बन जाएगा NH4, सॉरी यहां पे मैं प्लस लगाना भूल गया, सॉरी, तो NH4 प्लस, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं अमोनियम। अब ये अमोनियम क्या करेगा, तो ये या इसको बोलते हैं कि भाई अमोनियम। अब ये अमोनियम क्या करेगा, ये अमोनियम जो AlCl4 है उसके पास जाएगा, उससे रिएक्शन करेगा, उसका एक क्लोरीन खुद लेके अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, और जो हमें वापस हमारा क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ऐसे करके ये होती कंप्लीट। देखो मैंने कहा ना एक और रिएक्शन बताऊंगा, तो देखो 3 रिएक्शंस होगी, एटार्ड रिएक्शंस, घाटरमान कोस्ट रिएक्शन एंड घाटरमान रिएक्शन। तो घाटरमान रिएक्शंस भी क्या है, इसकी ही फॉर्मेशन की रिएक्शन है बेंजील्डिहाइड की। और ये तो यार आप बेंजीन के जो इस रिएक्शंस को तो हम कैसे बोल सकते हैं, बेंजीन की क्या है, ये बेंजीन की एक केमिकल रिएक्शंस है ना, तो इसको तो अपन को भूलना चाहिए ही नहीं। तो बेंजीन अब तो यहाँ पे देखो एक चीज और कंप्लीट होती है कि बेंजीन की 2 केमिकल रिएक्शन से अपन यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। पहली है घाटरमान कोस्ट रिएक्शन और दूसरी है घाटरमान रिएक्शंस। अब एक चीज आपको मैं और बता दूं कि यहां पर जो ये HCN है, तो ये HCN हम रिएक्शंस में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, जो जिंक साइनाइड होता है, ठीक है, जो जिंक साइनाइड होता है, क्या होता है, जिंक साइनाइड की हम HCl से रिएक्शंस करवा के हम क्या करते हैं कि ये Cl2 है ना, एक मिनट 2, और हम क्या करते हैं इस HCN को यही रिएक्शंस में बनाते हैं। जब रिएक्शंस कराते हैं तो बेंजीन लेते हैं, बेंजीन में HCl डालते हैं और जिंक साइनाइड डालते हैं, ठीक है। मतलब ये तो रिएक्शंस और बहुत बड़े मतलब मैं कहूँ कि एक एपरेटस में होती है, लेकिन एक अपने नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे करके फिर उसको क्या करते हैं भाई, वहीं से HCN का प्रोडक्शन होता है, HCl अपन ने डाल ही रखा है, फिर एल्डिमीन बनता है, एल्डिमीन से बेंजीन एल्डिमीन बनता है, बेंजीन एल्डिमीन का वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाने से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बेंजील्डिहाइड, ठीक है। मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ ताकि अपने को दिख जाए, ओके। तो ऐसे करके यहाँ कंप्लीट होती है द फॉर्मेशन ऑफ बेंजील्डिहाइड। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखो मैंने एक और नई रिएक्शंस बताई है, तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।